सो गाइज मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। गाइज बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके हैं चैप्टर को क्लोज करने के लिए। सो हम 6 नंबर पक्के करने के लगा लो, बिल्कुल एंड पॉइंट पर हैं। सो गाइज स्टे ट्यून रहिएगा। मेरे को पता है इस वीडियो की सीरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, बट गाइज प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। इससे कम मैं नहीं कर सकता था। तो अपना बेस्ट एफर्ट मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में गाइस मैंने बेस्ट एफर्ट लगाया है अपना, कि ये चैप्टर जो है आपको एकदम इजी लगे, आपको एकदम कैची लगे, आप इसको कैच कर पाएँ। और इसको मैंने राइटअप में भी ऐसे लिखा हुआ है। ये तो स्लाइड्स तो मेरी है ही हैं, इसके भी अलावा मैं आपको और भी अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा। तो गाइस इस चैप्टर को गाइस हमने 6 नंबर लेकर ही आने हैं गाइस इस चैप्टर में से। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस बहुत आएंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड आवर ओनली मोटिव इज़ टू प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। So guys, please do sharing as more as possible, because sharing is always caring. So let's start guys. Question number 8. Initial public offer. Now the most important question of this particular chapter, initial public offer regulation 76। अभी आगे पीछे हमने कोई भी रेगुलेशन याद नहीं करी, बट इसकी रेगुलेशन एक याद कर लेंगे। सिर्फ एक ही रेगुलेशन मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इट्स बेटर फॉर यू। क्योंकि इसके ऊपर गाइस प्रैक्टिस मैनुअल में अगर मुझे नहीं पता अराउंड कितने क्वेश्चन हैं, बट काफ़ी अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हैं। तो इसको हमें ध्यान से देखना है। इसमें करना कुछ नहीं है, रेगुलेशन दी हुई हैं वो हमें लर्न ही करनी है। इसमें समझने वाली एक भी बात नहीं है। तो देखते हैं गाइस, रेगुलेशन 76 में सब रेगुलेशन 1। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, नेट टेंजिबल एसेट मोर देन और इक्वल टू 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, out of which not more than 15% of tangible assets are held in monetary assets। ठीक है गाइस। फिर यहीं इसके साथ ही पॉइंट आता है, if more than 50% assets are held in if more than 50% assets are held in monetary asset, then a firm commitment by issuer to utilize such amount in particular projects should be obtained। ठीक है गाइस, अभी हम समझेंगे, प्लीज़ डोंट वरी। रेगुलेशन 1 हमने लिख ली, अब सेकंड इसका हम लिखने जा रहे हैं। हाँ, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेटेड on restated and consolidated basis during 3 most profitable years out of 5 years shall be at least 1.5 करोड़।
1.5 crore. Now moving on to point number third, net worth 1 crore in each of the preceding 3 full years. ठीक है गाइस, नेटवर्थ जो है हमारी 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स. मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमें गाइस? एग्रीगेट प्रपोज्ड इशू प्लस all previous issues, aggregate of proposed issue plus all previous issues made in preceding in terms of issue size not exceed 5 times the net worth as per audited balance sheet. ये 4 पॉइंट गाइस हमने कवर करे. एक पॉइंट और बचता है, उसको भी कोशिश करते हैं यहीं पर कवर करें. इफ नेम चेंज्ड इन लास्ट 1 year, at least 50% revenue generates from the activity of new name. तो गाइस ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को जो सबसे ज़्यादा बोरिंग क्वेश्चन भी यही लगता है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है. जो लिमिट्स लर्न करनी है और सब कुछ करना है कि पिछले 3 साल इसमें लिखा हुआ है ईच. खाली गाइस ईच इसी में लिखा हुआ है कि ईच पर्टिकुलर 1 साल में होनी चाहिए. फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नेट एवरेज मिनिमम एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन ए रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, यानी कि स्टैंड अलोन भी देखना है और अगर हमारा सब्सिडरीज हैं तो उनको मिलाकर भी देखना है. 3 सालों में पिछले 5 सालों में से जो 3 साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे तो 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए. फिर थर्ड पॉइंट में हमने देखा नेटवर्थ जो हमारी है वो 1 करोड़ होनी चाहिए इन ईच. इसमें भी गाइस ईच आया है. ईच दो पॉइंट में है. इसमें पूरा अलग है 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स आउट ऑफ 5 ईयर्स, तो इसको आप अलग ध्यान रखेंगे. इन दोनों में ईच है. एंड फिर एग्रीगेट आता है कि प्रपोज्ड इशू साइड एंड ऑल प्रीवियस इश्यूज शेल नॉट एक्सीड 5 times द नेट वर्थ ऑफ द बैलेंस शीट. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अगर नेम चेंज करा है पिछले 1 साल में कंपनी ने, तो जो नेम चेंज करा है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमारा रेवेन्यू जो है एटलीस्ट 50% उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से जनरेट होना चाहिए. तो ये कुछ कंडीशंस पढ़ी हमने रेगुलेशन 1 में. तो अब रेगुलेशन 2 देखते हैं गाइस. रेगुलेशन 2 में अगर वो 1 कंप्लाई नहीं कर पाया तो रेगुलेशन 2 में आकर भी वो अपना पब्लिक इशू ला सकता है. लेकिन कंडीशंस क्या होगी? इशू जो होगा वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लाया जाएगा. दूसरी कंडीशन क्या होगी? मिनिमम 70% एलोकेशन जो है वो QIBs को होगी. ठीक है, अगर QIBs नहीं लेते हैं शेयर, एलोकेशन नहीं होती है, तो इशूअर रिफंड करेगा एंटायर एप्लीकेशन मनी. ठीक है गाइस, पब्लिक को. ये रेगुलेशन 2 देखी हमने. अब कुछ सब पॉइंट्स हैं. रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 हमने ख़त्म कर लिया गाइस. अब कुछ देखते हैं सब पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? शेल नॉट
make an issue if the prospective allot is less than 1000. ठीक है guys. Fourth point is no IPO if outstanding compulsory convertible debt instruments are pending. ठीक है गाइस, अगर उनके वो पेंडिंग है विच गिव देम राइट टू हैव इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, अगर वो